रिजवान क्रांतिकारी गांडे विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़े? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज झारखंड के लोगों के पास है। और ये सवाल अमूमन सभी लोग जानना चाहते हैं, आखिर रिजवान क्रांतिकारी क्यों कॉम्प्रोमाइज किए? कुछ बड़ा डील हुआ है क्या? नहीं, देखो, आप बात कर रहे हैं माई माटी की, बात कर रहे हैं माई माटी की सुरक्षा। एक सवाल आपसे जो है, और अभी वर्तमान कुछ ही दिन पहले एक झारखंड का प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है रांची यूनिवर्सिटी। उस रांची यूनिवर्सिटी में मतलब आपका जो है कि हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है। उस नियुक्ति में 33 सीट की नियुक्ति होती है। 33 सीट में 32 सीट जो है वो बाहरियों को दिया जाता है और मात्र एक सीट झारखंड का। तो फिर ये माय और माटी की बात कुछ समझ में नहीं आया। लोग जानना चाहते रिजवान क्रांतिकारी से, क्या आप इस बात को लेकर झारखंड के वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब बात रखेंगे कि इसको कैंसिल किया जाए और झारखंड के माटी का जो लाल है? क्या एक सवाल ये बनता है कि क्या हमारे झारखंड में क्या 33 से 34 लोग हिंदी से मतलब आपका जो है कि पीएचडी कंप्लीट नहीं किए या नेट क्वालिफाई नहीं किए? अब एक सवाल ये बनता है कि तेलंगाना का जो है कि यहाँ पर नियुक्ति हो रही है, तेलंगाना का लोग जो है कि असिस्टेंट हिंदी प्रोफेसर रांची यूनिवर्सिटी में बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश का बन रहे हैं, 18 उत्तर प्रदेश से है, बंगाल से है, बिहार से है, दिल्ली से है, तेलंगाना से है। सबसे बड़ी सवाल तो तेलंगाना का हिंदी हमसे बेहतर और झारखंड का एक। तो फिर माय माटी की बात थोड़ा सा इसके ऊपर। अच्छा, कुछ एक बात ये भी देखा जा रहा है कि झारखंड में अगर सबसे ज्यादा किसी समस्या से लोग, अगर जो खतियानी लोग हैं, जो रैयती लोग हैं, अगर जूझ रहे हैं तो वो जमीन का मामला। और जमीन का मामला को लेकर खुद हेमंत सोरेन जी का बात ये कहना है कि सबसे ज्यादा अगर किसी मतलब ऑफिस में करप्शन है तो वो बीडीओ और सीईओ का ऑफिस में करप्शन है। तो मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं, जबकि आप 5 साल उधर 60 महीना, इधर मतलब 2-3 महीना, यानी कि आप 63-64 महीना आपकी सरकार चली। लगाम कौन लगाएगा? क्या इसी तरह से ये चलता रहेगा? क्योंकि गांव में देखा जाता है मोटेशन के नाम पे दान ली है जमीन जो है कि वो पूरे झारखंड का 24 जिला का बात करें तो 24 जिला में इस तरह का मामला। कोई यहाँ पर धनबाद या उत्तरी छोटा नागपुर की हम बात नहीं कर रहे, अमूमन 24 जिला जितना है सभी जिला में ये मामला है। कैसे सुधारेंगे इसको? नहीं, बहुत बड़ा सवाल इस विषय। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज जिसके साथ मेरा इंटरव्यू है वो व्यक्ति किसी पहचान के मोहताज नहीं है और हमें लगता है कि पूरे झारखंड में अमूमन सभी लोग जो है कि इनको पहचानते होंगे और इनको काफी करीब से जानते होंगे, क्योंकि ये अपनी बेबाक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं, जिनका नाम है रिजवान क्रांतिकारी। रिजवान क्रांतिकारी का दो परिचय है। एक परिचय जो है कि अगर इस विधानसभा चुनाव से पहले अगर देखें तो वो एक अलग परिचय था। अभी जो वर्तमान की परिचय है वो झारखंड के सत्तादल जो पार्टी है, उस पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता के रूप में और एक कदावर नेता के रूप में अब ये जाने जाते हैं। और वर्तमान में जिसकी सरकार यहाँ पर है वो जेएमएम की सरकार है। अब जेएमएम की सरकार में इन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी और ये उम्मीद भी लगाया जा रहा है कि पूरे झारखंड में जितने भी पासमानदा मुसलमान हैं वो एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि रिजवान क्रांतिकारी को कुछ बेहतर जो है कि पोस्ट मिलेगा, जिससे जो है कि अपनी समाज की बेहतरी के लिए, क्षेत्र की बेहतरी के लिए और झारखंड की झारखंडियत के लिए अपनी बात को जो है कि सरकार के पास बेबाक तरीके से रखेंगे। तो आज इन्हीं के साथ जो है कि मेरा पहला इंटरव्यू है इनके साथ, तो चलते हैं और डायरेक्टली जो है कि इनसे सारे बात पे डिस्कस करेंगे। तो रिजवान दा क्रांतिकारी जोहार। आपका भी। जो वर्तमान की आप पार्टी में है, इस पार्टी का क्या आप अपने आप को कहाँ पर देख पा रहे हैं इस पार्टी में? नहीं, पार्टी जो दायित्व देगी या पार्टी में, मैं तो अभी एक पार्टी का सिपाही हूं और बिल्कुल सिपाही की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ही जब हमारे साथ में है तो मुझे पद पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन बस जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करूंगा। चलिए, ये तो कहे कि जो भी जिम्मेदारी इनको दी जाएगी उसका निर्वहन करेंगे। तो कौन सी जिम्मेदारी लग रही है कि क्या मतलब अल्पसंख्यक से जुड़े कोई विभाग से आपको कुछ जो है कि जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर मदर विंग से आपको कोई है कि जिम्मेदारी? ये आला कमान का और पार्टी के नेताओं का, पार्टी के उच्च स्तरीय हमारे नेतागण हैं, उनकी जो सोच है या फिर जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, प्रदेश का दिया जाए, विंग का दिया जाए, मैं सब पर अपने बिल्कुल जो हमारा कार्य करने का जो अंदाज रहा है, जो हमारी शैली रही है, अपने अंदाज से करूंगा। और बिल्कुल पार्टी को मुझे लगता है कि जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी पार्टी के आला कमान के द्वारा, तो मुझे लगता है कि पार्टी को और मजबूत मैं करने का प्रयास करूंगा। और जितने हमारे साथी हैं जो अब तक हमारे साथ हैं पूरे प्रदेश में, जिस तरह से हमारे युवाओं का जो एक उम्मीद
आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा मानते हैं कि रिजवान क्रांतिकारी एक उम्मीद है हमारे लिए, तो मैं उनके उम्मीदों पर भी खरा उतरने का प्रयास करूंगा और पार्टी को मजबूत करना मेरा दायित्व है। चलिए, पार्टी को मजबूत करना पहली प्राथमिकता है इनका कि पार्टी को मजबूत किया जाएगा। रिजवान क्रांतिकारी गांडे विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़े, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज झारखंड के लोगों के पास है। और ये सवाल अमूमन सभी लोग जानना चाहते हैं, आखिर रिजवान क्रांतिकारी क्यों कॉम्प्रोमाइज किए, कुछ बड़ा डील हुआ है क्या? नहीं, देखो, मैंने कहा है कि माटी के मुद्दों के साथ हमारी उपज हुई है। मैंने कहा है कि जब माटी के स्वाभिमान की जब बात हुई, तब हम लोगों ने अपने कदम को घर से बढ़ाया। अपनी माई माटी की सुरक्षा की बात हुई तो हम लोगों ने अपने घर को त्यागा, अपने परिवार से दूर हुआ और इस राज्य की बेहतरी के लिए हम लोगों ने पूरे राज्य का भ्रमण किया। जब चुनाव लड़ने की बारी आई, देखो, हमने, मेरी नजर में चुनाव लड़ना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती शमशाद भाई। चुनाव लड़ना ही एकमात्र मकसद नहीं है। चुनाव के बाद भी कुछ होती हैं, कुछ चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि जब मैं गांडे गया, चूंकि वक्त हमारे पास कम था, सब लोगों ने देखा, पूरे राज्य के लोगों ने देखा। गांडे चूंकि बिल्कुल नया जगह था। मैं मानता हूं कि मुसलमानों की बड़ी संख्या वहां पर है, एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है। तो किसी भी जगह पर आप जाओगे तो पहले वातावरण को, पहले आबो हवा को समझने में वक्त लग जाता है। तो मैंने जब वहां पर मैं अपने अपने लोगों को लेकर गया, अपने टीम को लेकर गया, सर्वे टीम को लेकर गया, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ बेहतर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं जिसके लिए जो राष्ट्रीय नेता जो झारखंड को समझने का प्रयास करते हैं और जिस तरह का वातावरण को क्रिएट किया गया था, यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उनके द्वारा जो वातावरण क्रिएट किया गया था, जो माहौल बनाने का प्रयास किया गया था कि बटोगे तो कटोगे और वगैरह वगैरह, जो नारा का जो इन्होंने इस्तेमाल किया था पूरे प्रदेश में, और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करना, या यूं कह रोहंग्या सकते हैं कि मुसलमान बांग्लादेश। किसी माहौल को बड़ा बनाकर और उस माहौल को खराब करना। हमारे जो इस राज्य की जो पहचान रही है कि हिंदू मुस्लिम शुरू से हम लोग सब साथ में चले हैं, आदिवासी मूलवासी सबों का एक जत्था चला है साथ में, और भाईचारे का मिसाल दिया जाता है इस प्रदेश को। आप अंग्रेजों की कार्यकाल की बात करें, जब अंग्रेज के काल था, उस समय भी हमारे बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी थी, तो सिद्धू कानू के साथ फिर लड़ाई हुई, और आप कह सकते हैं कि शेख भिखारी ने भी अपना योगदान दिया था, बड़ा योगदान दिया था। तो उस वक्त हिंदू मुस्लिम आदिवासी मूलवासी ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला करके अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था और अपनी माई माटी को सुरक्षित रखा था। आज यदि फिर माटी की सुरक्षा की हम बात करते हैं और फिर से वो किला को ना हम जीत पाएंगे, ना हमारा जो आंदोलनकारी घराने का परिवार का, जो पार्टी का परिवार है, वो जीत पाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर तो हमने उस नारा का साथ दिया कि बटोगे तो कटोगे और वगैरह वगैरह जो नारा था, कहीं ना कहीं हम तो इनडायरेक्टली रूप से उनका साथ दे दिए। तो बहुत विचार के साथ में, बहुत मंथन के साथ में हमने सोचा कि हमारे पास अभी बहुत सारा वक्त है, अभी तो हम लोग युवा हैं, और बिल्कुल हम शुरू से मैं कहता हूँ कि इस राज्य का बेहतरी और इस राज्य का भला जिसमें हो, रिजवान क्रांतिकारी ऐसे हजारों इलेक्शन को कुर्बान कर सकता है, लेकिन हमारी माटी सुरक्षित रहनी चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि माटी सुरक्षित रहनी चाहिए, और जो एक प्रोपेगेंडा बीजेपी खड़ा किया था उसमें तो आप कामयाब हो गए। आप बात कर रहे हैं माई माटी की, बात कर रहे हैं माई माटी की सुरक्षा। एक सवाल आपसे जो है, और अभी वर्तमान कुछ ही दिन पहले एक झारखंड का प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है रांची यूनिवर्सिटी, उस रांची यूनिवर्सिटी में मतलब आपका जो है कि हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है। उस नियुक्ति में 33 सीट की नियुक्ति होती है। 33 सीट में 32 सीट जो है वो बाहरियों को दिया जाता है, और मात्र एक सीट झारखंड का। तो फिर ये माय और माटी की बात कुछ समझ में नहीं आया। लोग जानना चाहते रिजवान क्रांतिकारी से, क्या आप इस बात को लेकर झारखंड के वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब बात रखेंगे कि इसको कैंसिल किया जाए और झारखंड के माटी का जो लाल है? क्या एक सवाल ये बनता है कि क्या हमारे झारखंड में क्या 33 से 34 लोग हिंदी से मतलब आपका जो है कि पीएचडी कंप्लीट नहीं किए या नेट क्वालिफाई नहीं किए? अब एक सवाल ये बनता है कि तेलंगाना का जो है कि यहाँ पर नियुक्ति हो रही है, तेलंगाना का लोग जो है कि असिस्टेंट हिंदी प्रोफेसर रांची यूनिवर्सिटी में बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश का बन रहे हैं, 18 उत्तर प्रदेश से हैं, बंगाल से हैं, बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, तेलंगाना से हैं। सबसे बड़ी सवाल तो तेलंगाना का हिंदी हमसे बेहतर और झारखंड का एक। तो फिर माय माटी की बात थोड़ा सा इसके ऊपर। इसको मैं सुना हूँ और बिल्कुल हम लोगों ने संज्ञान पे भी लिया इस विषय को। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और विभागीय जो अधिकारी है, हम लोग मिलेंगे इनसे और इन पर हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डीपली क्या हुआ इनके बारे में हम लोगों अभी जानकारी नहीं ली है, लेकिन इस विषय को हम लोगों ने सुना है
और हम लोगों ने कहा है कि अगर गलत होगा झारखंड में तो भी हम लोग अपने राज्य के मुखिया के पास में इस विषय को लेकर जाएंगे, विभागीय मंत्री के पास जाएंगे और अपने इन तमाम विषयों से अवगत कराएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इस पर बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो ये तो है कि आने वाले वक्त में आप जो है कि इस मुद्दा को लेकर हेमंत सोरेन से आप बिल्कुल, बात बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। बहुत सारा मुद्दा है, उर्दू का मामला है, जी, उर्दू जी। टीचर्स का मामला है और बहुत सारे आप ये कह सकते हैं कि जो आलिम और फाजिल का जो मामला चल रहा था, आलिम और फाजिल करके जो डिग्री लेकर जो शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है, उसको किस रूप में रखा जाए, तमाम बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। प्रत्येक दिन हमारे घर में आप आओगे तो प्रत्येक दिन आपको लगेगा कि हर एक मसलों को लेकर लोग आते हैं। तो अभी पार्टी की ओर से जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं अपने राज्य के लोगों को, अपने राज्यवासियों को कि बिल्कुल आप आश्वस्त रहें, ये राज्य आपका है और आपके लिए ही इस राज्य के मुखिया ने सोचा है। और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अभी नई नवेली के रूप में हम लोगों ने फिर से शपथ ग्रहण हुआ है और 2-4 महीना अभी पार्टी का खड़ा रिजवान जी। हुआ है। इससे पहले था, लेकिन अब नए रूप से हम लोगों ने सोचा है, नए रूप से पार्टी को खड़ा करना हम लोगों का एक बेहतर सोच है और उस पार्टी को जब बेहतर खड़ा करेंगे तो अपने प्रदेश को कैसे और बेहतर किया जाए, हमारे लोगों की ज्वलंत विषय क्या है, ज्वलंत समस्या क्या है, क्या किन किन मुद्दों से लोग जूझ रहे हैं। जैसे पलायन का समस्या बहुत ज्यादा है इस राज्य में, रोजगार से लोग यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो लोग कहीं ना कहीं पलायन करके मुंबई चले जाते हैं, चेन्नई चले जाते हैं। इन तमाम विषयों के साथ में हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे और मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ विषयों के साथ में इस बार मिलने की तैयारी हम लोगों की चल रही है। अच्छा, कुछ एक बात ये भी देखा जा रहा है कि झारखंड में अगर सबसे ज्यादा किसी समस्या से लोग, अगर जो खतियानी लोग हैं, जो रैयती लोग हैं, अगर जूझ रहे हैं तो वो है जमीन का मामला। और जमीन का मामला को लेकर खुद हेमंत सोरेन जी का बात ये कहना है कि सबसे ज्यादा अगर किसी मतलब ऑफिस में करप्शन है तो वो बीडीओ और सीओ का ऑफिस में करप्शन है। तो मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं, जबकि आप 5 साल उधर, 60 महीना इधर, मतलब 2-3 महीना, यानी कि आप 63-64 महीना आपकी सरकार चली। लगाम कौन लगाएगा? क्या इसी तरह से ये चलता रहेगा? क्योंकि गांव में देखा जाता है मोटेशन के नाम पे धान ली है, जमीन जो है कि वो पूरे झारखंड का 24 जिला का बात करें तो 24 जिला में इस तरह का मामला, कोई यहाँ पर धनबाद या उत्तरी छोटा नागपुर की हम बात नहीं कर रहे, अमूमन 24 जिला जितना है सभी जिला में ये मामला है। कैसे सुधारेंगे इसको? नहीं, बहुत देखो बड़ा सवाल इस है। विषय में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का बयान भी आया है, वो अपने मंचों से इस बात को कहा है। अब देखो आपने कहा कि कई एक पिछले साल भी उनकी सरकार थी, पिछले दफा उनकी सरकार थी, 3 साल उनकी सरकार रही है। बिल्कुल 5 साल आप कह सकते हैं, 2 साल कोरोना काल का आप यदि माइनस करोगे तो 3 साल आपको वो मिला कार्यकाल। बिल्कुल 3 साल एक बड़ी वक्त होता है, बड़ा समय होता है। ठीक है, नहीं कर पाए या फिर इतनी बड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पाए, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने यदि कहा है कि सीओ हो या बीडीओ हो या ब्लॉक के जो भी अधिकारी हो, वो बिल्कुल सिस्टम में रहें और सिस्टम के तहत काम करें, नहीं तो बड़ी कार्रवाई होगी। तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब कहा, इससे पूर्व में कहे नहीं थे, लेकिन जब खुद कहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लॉक हो या फिर जिला कार्यालय, जिला का कोई ऐसा जगह हो या फिर कुछ भी अधिकारी जहां से वो अपने सिस्टम को चलाते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब कह दिया तो मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई होगी। यदि कोई सीओ धांधली करता हो, यदि कोई मोटेशन के नाम पर पैसा लेता हो या फिर मोटेशन नहीं करता हो, तो हमारे लोग हैं, बिल्कुल बाकायदा उनकी टीम भी गठित हो रही, मुझे कहना नहीं चाहिए, टीम भी बन रही है और बिल्कुल टीम अब हमारा वर्क वहां पर करेगा और वहां पर जो जन शिकायत मिलेगा उस जन शिकायत को डायरेक्ट मुख्यमंत्री देखेंगे और बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। 1,36,000 करोड़ का क्या है? देखो हम आप लोगों बार ने बार मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं कोई बकाया नहीं है। क्या मतलब चक्का जाम होने वाला है? देखो मैंने कहा है कि यदि बकाया नहीं है, हमने तो शुरुआती दौर में कहा था कि 1,36,000 करोड़ आप क्यों नहीं दे देते हैं, बहुत बड़ी राशि है भाई, एक इतनी बड़ी राशि में हमारे हमारे राज्य का कुछ तो कल्याण होगा, कुछ तो सहायता हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो कि बाकी नहीं है। आदरणीय मैंने देखा है कि उनके एक प्रवक्ता का कल बयान आया था, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रफुल्ल सहदेव जी है, जी, उनका जी। बयान आया था, मैंने कल सुना है कि ये एक बिल्कुल प्लानिंग के तहत इसको संजोया जा रहा है कि ये 1,36,000 करोड़ दे दे। भाई प्रफुल्ल साहब से मैं पूछूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रफुल्ल साहब, यदि आपके पार्टी ने 1,36,000 करोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस प्रदेश का पैसा को यदि नहीं रखा है, तो कोयला मंत्री ने साफ साफ क्यों नहीं कह दिया कि आपका कोई बकाया नहीं है? फिर हमारे मंत्री उनको ज्ञापन दे रहे हैं, मांग पत्र सौंप रहे हैं कि हमारा मांग है कि आप हमारे प्रदेश का 1,36,000 करोड़ दे दीजिए बकाया राशि। आप उसको स्वीकार सहज रूप से क्यों कर रहे हैं साहब? यदि बकाया नहीं है तो आप साफ साफ कह दीजिए कि बकाया नहीं है, फिर ज्ञापन लेना, ज्ञापन सौंपना, ये कहां तक सही है?
हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी कोयला मंत्री को कहा कि हमारा 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, आप केंद्र से कहें कि हमारा 1,36,000 करोड़ दे दिया जाए। तो सहज रूप से आपने स्वीकार भी कर लिया। फिर आपके प्रवक्ता, प्रदेश के जो प्रवक्ता है प्रफुल्ल सहदेव जी ने कहा है कि कोई बकाया नहीं है। चलिए, ये तो देखा जा रहा है कि सदन में पप्पू यादव इस मुद्दा को उठाए हैं, बिल्कुल, है ना, बिहार का पूर्णिया से वो जो है कि सांसद है। हाँ, सांसद है, निर्दलीय सांसद है। लेकिन ये सवाल है कि अगर वो जिस तरह से कर रहे हैं, पिछले टाइम में भी जब जो है कि आपका शीतकालीन सत्र था, तो उस समय भी बजट सत्र में भी वो मुद्दा उठाया, नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इसके लिए वो जो मतलब एक हेमंत सोरेन जी का बात था कि अब कोयला कहीं नहीं जाने वाला, झारखंड में ही रहेगा, होगा ऐसा? देखो, मरता क्या नहीं करता है। हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि सर हमारा पैसा दे दीजिए, लेकिन आप टाल मटोल कर रहे हो, आप बार बार टालने का प्रयास कर रहे हो, आप बार बार बड़ा बड़ा बात कह देते हो कि नहीं है। लेकिन ये नहीं का सवाल ऊपर से नहीं हुआ है, ये नहीं है का सवाल छोटे मोटे जो यहाँ के जो लोग हैं, नेता है, वही लोग कहते हैं। लेकिन आला कमान कह दे कि नहीं 1,36,000 करोड़, फिर हम लोग बात करेंगे उस पर बेहतर रूप से। तो ये तो फिर मतलब कुछ जो छोटे मोटे लोग हैं वो कह रहे नहीं, बड़े लोग कह रहे हैं कि वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें तो झारखंड का बकाया नुकसान जो है हमें नहीं मिल रहा। तो इसको ठोस कदम उठाने के लिए तो कुछ तो कदम वर्तमान की सरकार को तो करना होगा। देखिए, ये प्रदेश 40% मिनरल देती है, जी जी, लेकिन उसके बावजूद हम यदि अपनी सुविधाओं से, हम अपनी मूलभूत सुविधाओं से शमशाद भाई वंचित रहेंगे, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि अगर हमारा बकाया नहीं मिलता है तो हम लोग कोयला को जाने नहीं देंगे। कोयला ही नहीं साहब, हमारे पास बहुत ऐसा मिनरल्स है जिसको रोक देने से, बिजली रोक देंगे तो फिर समझ सकते हो कि क्या हाल होगा। ये प्रदेश कई एक शहादत के बाद मिला है। दिशोम गुरु हो या फिर विनोद बिहारी महतो हो, निर्मल महतो हो, सिद्धू कानू, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर शेख, भिखारी कुतुबुद्दीन अंसारी, कई एक शहादत आपको मिलेगा इस माटी में। उसके बाद इस राज्य की तस्वीर बनी है। इस राज्य में एक बड़ी उम्मीद है। हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में हम लोगों ने इस राज्य को दिया है और इस राज्य को एक बड़ा लीडर मिला है। आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी एक बड़ी नेत्री के रूप में इस प्रदेश में सामने आई है। तो अब प्रदेश मूव कर चुका है। प्रदेश अपने विकास के बयार की ओर घूम चुका है, विकास की गंगा बहाने के लिए आगे आया हुआ है ये प्रदेश। तो अब हम प्रदेश वासियों का भी दायित्व बनता है कि अपने राज्य के मुखिया का साथ दें। हम लोग बिल्कुल कमर कस के तैयार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक छोटा सिपाही होने के नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर वो कठिन समय में भी हम खड़े रहेंगे। दुख के समय में, सुख के समय में हम लोग खड़े हैं। और 1,36,000 करोड़ की जहां तक बात है, हम लोग बिल्कुल आवश्यकता जो हम लोगों की पड़ेगी, जो आला कमान का निर्देश होगा, जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश होगा, हम लोग बिल्कुल पालन करने का काम करेंगे। और एक सिपाही होने के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयारी है। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है कि आने वाले वक्त में कदम से कदम मिला के चलेंगे। और मेरा अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल हमारा रिजवान क्रांतिकारी से यह है कि जो वर्तमान की सरकार है, पिछले 5 साल गुजरने में और जो गुजरी, उस वक्त में नौजवान उनसे काफी निराश रहे नियुक्ति को लेकर। आप अबुआ की बात कर रहे हैं, अबुआ राज की बात कर रहे हैं, हमारा नियोजन नीति क्लियर नहीं है। दूसरी बात है कि आप यहाँ पे ये देखेंगे कि वैकेंसी नहीं आ रही है। अगर कोई एग्जाम हो रहा तो पेपर लीक हो जा रहा। जेएसएससी का मामला को लेकर कितना जो है कि लोग परेशान रहे। सरकार यहाँ पर विफलता मतलब विफल की कगार पे है और उनको मतलब देखा जा रहा है कि वहां नहीं है सही, वैकेंसी नहीं दे पा रही है। इसको लेकर आप कहाँ देख रहे हैं? नहीं, देखो, ये बड़ा मुद्दा है। आपने सवाल सही किया है कि वैकेंसीज कहाँ गए हैं। इस पर भी सरकार चिंतित है और बिल्कुल सरकार ने कहा है कि यदि सरकार बनी है तो आपके लिए बनी है, सरकार खुद के लिए नहीं बनी है। सरकार के पास शमशाद भाई समस्याओं का अंबार है, लेकिन मूल समस्या जो है वो रोजगार है। मैं खुद एक युवा हूं और युवाओं के पीड़ा को मैं समझ सकता हूं कि युवा किस रूप में तैयारी करते हैं। मैंने पिछले बार भी कहा था, जब मैं पार्टी में नहीं था उस वक्त भी हमने कहा था कि आलू घर से लेकर जाते हैं, प्याज घर से लेकर जाते हैं और चावल भी घर से लेकर जाते हैं और वो तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। तो दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन टीम गठित हुई है, जांच होता है और जांच की प्रक्रिया चालू। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय खुद इस विषय को कहा है, इसके लिए जांच कमेटी बना हुआ है और अगर गलत कुछ है तो इस पर कार्रवाई होगी। और बिल्कुल वैकेंसीज की जहां तक आपने बात कही है, तो वैकेंसीज पर भी हमारी सरकार बिल्कुल चिंतित है और आने वाले समय में
बेहतर रूप से आप देख लो, अभी उत्पाद सिपाही का भी बहाली हुआ है और शिक्षकों की भी बात हो रही है, शिक्षक की भी बहाली होगी। मतलब और ये आने वाला यथाशीघ्र, बिल्कुल यथाशीघ्र पार्टी ने प्रयास किया है झारखंड को कैसे बेहतर किया जाए और वैकेंसीज कैसे लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा हमारे युवकों को, हमारे गांव के बेटों को, गांव की बेटियों को कैसे रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे उनको बेहतर किया जाए, उनके दिनचर्या को, उनके परिवार के दिनचर्या को कैसे बेहतर महोदय, किया तो जाए। आपका नियोजन नीति क्लियर नहीं है ना। हो जाएगा। नियोजन नियोजन नीति जब नीति तक पर है भी तो फिर आप जैसे नियोजन आप बात कर रहे हैं कि मतलब टीचर की वैकेंसी आने वाली है, उत्पाद सिपाही की, लेकिन आपका नियोजन नीति क्लियर नियोजन नहीं है। नीति क्लियर होगा, उसके लिए बिल्कुल सिस्टम बन रहा है और हमारी सरकार भी गंभीर है इस विषय पर। अधिकारियों को भी आदेश दिया जाएगा तो कैसे नियोजन नीति इस पर फिक्स किया जाए। अभी जो कह सकते हैं कि 75%, 75% आपने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर की भी यदि आप बात करेंगे तो 75% आदेश है सरकार का कि 75% लोकल का लिया जाए और बिल्कुल 25% जो भी है वो उसके लिए भी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है। और आने वाले समय में मैं बिल्कुल आश्वस्त करूंगा शमशाद भाई आपके चैनल के माध्यम से कि नियोजन नीति भी बनेगा, स्थानीय नीति भी बनेगा और इस माटी को सुरक्षित किया जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि नियोजन नीति, स्थानीयता नीति, सारी चीज बनेगा और इस झारखंड की माटी को जो है सुरक्षित किया जाएगा। झारखंड में काफी ज्यादा मिनरल है और हमें लगता है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट स्टेट में देखा जाता है। लेकिन यहाँ के लोग काफी गरीब हैं। अब ये 5 साल जो सरकार रहेगी वो क्या कार्य करती है और किस तरह से झारखंड मानस के लिए कार्य करती है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आज हमारे साथ रिजवान क्रांतिकारी अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखे। आप लोगों को कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। लेकिन आप ये जरूर बताएं कि रिजवान क्रांतिकारी से क्या विधानसभा चुनाव से पहले वाला जो इनकी लाइफ थी उस पर भी बात होनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ, उनकी वो वाली राजनीति करियर पे, मतलब राजनीति जो सफर था उस सफर पे अगर बात करना है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर एक बार कमेंट करें। फिर से जो है कि रिजवान क्रांतिकारी जी से मिला जाएगा और पिछला जो राजनीति सफर था उस पर बात होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जोहार।